Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. कि महिमा स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी। हालेलुया। कि महिमा हो, आपकी महिमा, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सबको जय मसीह। आज के दिन के लिए ये जो बहुत सुंदर अवसर दिया प्रभु ने, हम सबको कुशल दिया, हम सबको जीवित रखा है, हम सबको भला चंगा रखा है और अब तक उसने संभाला है। जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम एलोहिम कहते हैं, वो जो सबको बनाया, हम उसकी आराधना करते हैं और अब तक उसी के द्वारा से सब टिका हुआ है। सब कुछ उसी के द्वारा होता है मेरे प्रिय दोस्तों। और आज उसी ने मुझे फिर से चलाया, उसी के आत्मा के द्वारा चलाया गया और ये अवसर मुझे मिला और अगुवाई मिला। तो आपके बीच में इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है और एक उद्देश्य है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस जगत में रहते हैं, जहां आप और मैं सब इकट्ठे होकर रहते हैं और हम लोग इस दुनिया को जहां हम लोग जी रहे हैं, कभी कभी इसी दुनिया को सब कुछ हम लोग मान के चलते हैं और सोचते हैं कि यही दुनिया भर एक सीमित है और इसी में जो कुछ हमें दिखता है उसी को सोच लेते हैं कि इसी से हमको सब कुछ मिल रहा है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। और इसके बाद आगे हम लोग नहीं सोचते हैं कि इस दुनिया में कैसे रह कर आगे की दुनिया को हम कैसे जाएंगे, इस बात को हम लोग नहीं सोचते हैं। तो जिस दुनिया में रहते हैं, आज आप सोच सकते हैं कि 14 तारीख है और 14 तारीख के बाद 15 तारीख आ रहा है, यानी 15 अगस्त आ रहा है। तो भारत जैसे हमारा देश है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, तो 15 अगस्त का जो त्यौहार है हम लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और ये आज़ादी का दिवस हम लोग मनाते हैं जो 15 अगस्त है। हम लोग स्वतंत्रता दिवस जिसको कहते हैं और 76वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोग इसमें जब मना रहे हैं तो हम लोग स्मरण करें कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी और ये हम लोग अभी स्वतंत्र जीवन जीते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हम लोग जीवन जी रहे हैं जो गुलामी कह सकते हैं या फिर किसी के कंट्रोल में, किसी के नियंत्रण में हम लोग जी रहे हैं। तो हम लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग को पता भी नहीं चलता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जो है ये ऐसी स्थिति में हम लोग रहते हैं जो जिंदगी को बर्बाद कर देती है, जो जिंदगी को जो आनंद होता है वो आनंद हम लोग नहीं ले पाते हैं और एक सच्ची आज़ादी के रूप में जो हम जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उसके पूर्व एक संदेश को हम लोग सुनेंगे, जहां से ये स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता जो आज़ादी हमें मिली है उसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, इसको सीखेंगे। और साथ ही साथ यदि ये अच्छा लगे तो जरूर आप आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो को। और साथ ही साथ हम लोग उस प्रभु को, उस परमेश्वर को जिसने सब कुछ बनाया है, वो कैसा स्वतंत्रता देना चाहता है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को पूरा देखें, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये ऐसी परिस्थिति है
और ऐसे या सुखमय है या किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु यीशु से कि आपको ऐसी स्वतंत्रता आज़ादी दे जो खुशी और आनंद से भर दे। हाँ प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु से। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी और महान अद्भुत सृष्टिकर्ता पिता, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन तक आपने संभाले रखा और ये अवसर दिया आपने पिता इस वीडियो को तैयार करने के लिए। मुझे आपने अगुवाई किया और जो जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, जिस विषय को हम सीखना चाहते हैं, आपके द्वार से हम सीखे कि आज के जीवन में हम कैसे जीवन जी रहे हैं और किस प्रकार से हम किसी अन्य के नियंत्रण में तो नहीं जा रहे हैं, किसी अन्य चीजों के नियंत्रण में तो हम नहीं जा रहे हैं और उसका गुलामी होते जा रहे हैं, जिसके कारण से जो सच्ची आजादी इस जीवन में मिलना चाहिए उसे पा नहीं सक रहे हैं। तो मैं कहता हूं पिता कि सबको जितने इस वीडियो को सुनेंगे उसके जीवन में एक स्वतंत्रता का ये संदेश जाने पाए और समझने पाए कि सच्ची स्वतंत्रता जो आप देते हैं वो हम सबको मिले और इस जीवन में आनंद और खुशी से हम इस जीवन को बिता सके और उस दुनिया के लिए जो सच्ची आजादी के बाद हम लोग जो पहुंचेंगे वो बड़े आनंद का विषय है, उसको समझने पाए। सारा आदर महिमा सम्मान मैं आपको देता हूँ पिता, प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता, अनुग्रह से सुनकर ग्रहण किया जाए, आमीन। तो चलिए दोस्तों, आज यह विषय है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग आजादी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं आज, उस दुनिया में आप दैनिक जीवन में, दैनिक अपने अनुभव में आप जरूर ये जान पाते होंगे कि आज दुनिया कहाँ बढ़ रही है। हाँ जी, जरूर आप देखते होंगे कि विकास का जो ये टारगेट है, जो विकास देश और ये दुनिया कर रही है, बहुत आगे तक पहुंच चुकी है और यह 4G, 3G, 3G, 4G और 5G और 7, 9G, 10G तक पहुंच जाएगा और कितना फास्ट हम लोग चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक और भी चीजें आ रही हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में दुखमय बना सकती है। तो इस चीजों से हम कैसे सावधान रह सकते हैं, आप और हम वचनों से सीखें, बाइबल से सीखें और बाइबल क्या कहती है और हम उसके अनुसार क्या देखते हैं इस दुनिया में, इसको हम लोग जरूर गौर करेंगे। तो आज जहाँ पाप बढ़ गया, आज जहाँ क्राइम बढ़ गया है, आज जहाँ ऐसा ऐसा जगत में दुनिया में, देश दुनिया में हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है पाप। ये दोस्तों व्यभिचार, ये दोस्तों हत्या, ये दोस्तों एक दूसरे का क्रोध, बाप रे, क्रोध तो ऐसा बड़ा हो गया है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जरा सा भी क्रोध आता है तो हम लोग मर्डर कर देते हैं, जरा सा भी क्रोध आता है तो हम लोग का क्रोध इतना ऊपर और हाई लेवल पर, डिग्री पर चढ़ जाते हैं कि एक दूसरे से मारपीट करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। किसी को किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। जो कोई 2 शब्द बोलता है तो हम लोग उसको 4 शब्द से गाली देते हैं दोस्तों, और मुंह से क्या क्या नहीं निकलता है हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और उसको ऐसा क्रोध आता है कि आप और हम जो है लड़ बैठते हैं और मर्डर तक हो जाता है। और यह पाप को अगर आप देखेंगे तो व्यभिचार के जो जगत है, व्यभिचार का जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक रूप ले लिया है। और हर दिन हर समय एक बच्चा से लेकर बड़े तक, शादीशुदा बूढ़े तक इस व्यभिचार में लिप्त हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आप जरूर इस बात को अनुभव करते होंगे। और बाइबल क्या कहती है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक बाइबल का जो पुस्तक है उससे वो लिखा हुआ है 2 कुरिन्थिक, जिसका अध्याय 3 और वचन 17वें से हम लोग यदि इसको गौर करेंगे
तो यह क्या है कि प्रभु हम लोग साक्षात रूप में प्रभु को हम लोग ऐसा फिजिकली नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो उसका आत्मा है आपके अंदर और मेरे अंदर काम करता है, उसको आप जान नहीं पाते हैं। यदि ऐसा अनुभव रहता तो आप जरूर इस बात को गौर करते और आज दुनिया जो है शांति और आनंद पूर्वक व्यतीत करते, हर परिस्थिति में आनंदित रहते, हर परिस्थिति में जो खुशी हम लोग व्यक्त करते हैं वो सबके जीवन में ऐसा होता है। इसलिए समस्या कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोग उसकी आत्मा को उसके अगुवाई को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। मैं पढ़ता हूँ यहाँ क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है। जी दोस्तों, प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर इस बात को आप फील करेंगे कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, यानी कि आपके अंदर मेरे अंदर यदि प्रभु का आत्मा को आप अगर समझ जाएंगे तो इस स्वतंत्रता को जरूर महसूस करेंगे। और लिखा है आगे, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो जब प्रभु का आत्मा को हम अगर समझ पाए कि आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है, वो काम करना चाहता है और उसको हम लोग अधिकाई से काम करने नहीं देते हैं। यदि अगर हम और आप अगर इसको अनुभव करेंगे, वो प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन प्रभु के जो आत्मा है, कभी कभी प्रभु का आत्मा काम करना चाहता है लेकिन हम उसको जगह नहीं देते हैं, जिसके कारण से वो जगह को दूसरी आत्मा जगह ले लेती है और वह जो है पाप कराती है, जो आज इस दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। तो जहां अगर प्रभु का आत्मा होगा तो वहां पर ये काम करने नहीं देगा, लेकिन हमारे अंदर आपके अंदर इसका जगह नहीं बनने के कारण जो है दूसरी आत्मा आपको काम करना शुरू कर देती है, आपसे काम करवाना शुरू कर देती है। तो वो है प्रभु का आत्मा। और जिस प्रकार से हम दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसा है, कहीं चेहरा में दाग धब्बा तो नहीं है, तो हम लोग सैलून में मेकअप कराते हैं, सैलून में फेशियल कराते हैं, मसाज कराते हैं, ताकि हमारे अंदर जो ग्लेजिंग बना रहे, हमारे अंदर जो स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या किसी तरह का दाग धब्बा कुछ भी रहे, झुर्रीपन ना रहे। इस अगर हम लोग देखते हैं तो इस बात के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर बहुत सारे चेहरे की मेकअप वाली जो कॉस्मेटिक चीज है उसको उपयोग करते हैं। सैलून में कुछ ऐसा मेकअप का काम कराते हैं ताकि हम लोग का चेहरा में ग्लेजिंग बना रहे। या किसी प्रकार के शरीर में तकलीफ होता है तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास इसको इलाज कराते हैं ताकि हमारा शरीर जो है साफ सुथरा और चार्मिंग बना हुआ रहे। तो जब हम दर्पण में देखते हैं तब ये एहसास कर पाते हैं कि ऐसा हमारे चेहरे पर है, हमारे शरीर पर है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां से निकल जाए और हम लोग का शरीर में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा ना रहे। तो हम क्या करते हैं कि उसको हम लोग चेंज करने का कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आपके अंदर में यो प्रभु का आत्मा अगर आपके अंदर में आ जाए तो आपको भी इसी तरह से ठीक से काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, बदलते चले जाते हैं। तो यही आपके साथ और मेरे साथ होता है। तो इसको अंश अंश करके जो है प्रभु का आत्मा बदलता चला जाता है हमारे जीवन को, तो हम उसको परिवर्तित जीवन कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं तो आप लोग ईसाई बनाते हैं, आप लोग ये करते हैं। जी नहीं दोस्तों, हम लोग ईसाई नहीं बनाते हैं, ना किसी प्रकार का हम लोग धर्म बदलते हैं। हाँ, एक जीवन है उसको परिवर्तित करते हैं जो आपको चला रहा है,
जो आपके अंदर बैठ के नियंत्रण कर रहा है और वो ऐसा ऐसा काम करवाता है, उसी को हम लोग परिवर्तित कराते हैं, ताकि प्रभु का जो आत्मा है उससे जोड़ें और आपका जीवन जो है सुखमय बने, आपका जीवन जो है आनंदित हो। और इस जीवन के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। 70 से 75, 80, 100 और इससे ज्यादा क्या है, उससे ज्यादा कहीं हम लोग नहीं जा सकते हैं। यानी कि इस जीवन तो हम लोग का चला जाएगा, यह जीवन जो है इसी पृथ्वी पर रह जाएगा, लेकिन हमारा प्राण और आत्मा जो आपके अंदर मेरे अंदर है, वो क्या करेगा, इस पृथ्वी के बाद एक और जगत है जो आपको और मुझको पता होना चाहिए। और वहां का जो आनंदित जीवन है दोस्तों जी, या ये नहीं सोचना है कि इसके बाद हमको कुत्ता बिल्ली या किसी प्रकार का और चीज बनना है, ऐसा नहीं होता है। ये बाइबल सच कहती है। और इसके बाद जो दुनिया है वहां से जो बचने के लिए, यानी कि 2 जगह है, एक नरक है और एक स्वर्ग है, इसको तो आप भी जानते हैं। लेकिन जब हम उस आत्मा के अनुसार अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो हमारा जगह को आप सोच सकते हैं हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रह सकते हैं। तो यही चीज होता है कि हम लोग नहीं समझते हैं तो ऐसा वैसा कार्य कर सकते हैं। तो आपको जो कंट्रोल करने वाली ताकत है, वो जो कंट्रोल करने वाले जो आत्मा है, वो आपको नरक कह सकते हैं, वहां पर आप वो उसको पहुंचा सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा होने से आप उस राज्य का वारिस हो सकते हैं, आपको मुक्ति मिल सकती है, जिसको आप मोक्ष करते हैं, वो मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप उसको ग्रहण करते हैं। और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। एक और उस पुस्तक से ही हम लोग गौर करेंगे जो लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, या 2 कुरिन्थी नामक जो पत्री एक पौलुस प्रेरित व्यक्ति था जिसने लिखा था। और उसमें लिखा हुआ है कि जब हम उस आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है एक परिवर्तित जीवन हो जाता है। जिसमें लिखा हुआ है, जो मैंने कहा था, उसे 2 कुरिन्थी का 5वां अध्याय उसका 17वें वचन में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ दोस्तों, जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसी मसीह के द्वारा क्या होता है, वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। तो यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर में एक परिवर्तन होने लगता है। और इस तरह का जो कंट्रोल होता है, इस तरह का जो आप नियंत्रण उसके अधीन रहते हैं। किसके अधीन? जो आपको गलत काम कराता है, जो आपको पाप कराता है, जो आपको हत्या कराता है, जो आपको क्रोध पैदा करता है आपके अंदर में, जो आप अपने आप में नियंत्रित नहीं रहते हैं बल्कि आग बबूला हो जाते हैं। और आज का जीवन जैसा देख रहे हैं, आप जिसको देखते हैं उसी को सोचते हैं कि यही सब कुछ है, और उसके बाद आपका पाप जो है एक बड़ा रूप ले लेता है और वो कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। आज का जीवन क्या है, कॉलेज में देखिए, स्कूल में देखिए, अब स्टूडेंट्स को देखिए क्या कर रहे हैं। जब ज्यादा प्रेशर आने लगता है तो कोई सुसाइड कर लेता है, कोई जो है कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा स्थिति क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपको नियंत्रित कर रहा है कोई और आत्मा, जिसके कारण से ये जगत, ये दुनिया, ये संसार इस लेवल पर पहुंच गया है कि डेली का डेली आप सुनेंगे कि ऐसा मर्डर हो गया, ऐसा रेप हो गया। अरे आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये कराने वाला वही आत्मा है जिसके अंदर ये है, वो कराता है।
तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारी जो है मसीही भाइयों में भी होता है ऐसा। मसीही होने से नहीं हो जाता है, ईसाई हो जाने से ऐसा नहीं हो जाता है। लेकिन ईसाइयों या मसीहियत जिसको कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर में भी वही आत्मा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बता देता हूं कि एक मसीही भाई भी ये पाप कर बैठता है, व्यभिचार करता है, हत्या कर सकता है, आपको गाली दे सकता है, जैसा और लोग करते हैं तो ऐसा वो भी कर सकता है। तो यही है एक जिसको हम गुलामी कहते हैं, जो आपके अंदर में वो कंट्रोल कर रहा है, जो आत्मा आपके अंदर में है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को हमेशा प्रयास करना है और वो आत्मा को ग्रहण करना है जो प्रभु की आत्मा है, मसीह जिसको कहते हैं यीशु मसीह। हाँ प्यारो, यीशु मसीह है, जीवित है, आप माने या ना माने, यीशु मसीह जीवित है और उसका आत्मा आपके अंदर में आना चाहता है, आपको आपके अंदर कार्य करना चाहता है, उसको आप लेना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप लेंगे उसी दिन से आप फ्रीडम महसूस करेंगे। तो ये है, मैं एक और वचन को मैं पढ़ूंगा जो गलाती नामक पुस्तक है, उसका 2 अध्याय और 4 वचन पर जो लिखा है, उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। आज मसीह जगत में भी ऐसा लोग हैं जो चोरी से मसीह के में देह में घुस आते हैं, यानी कि मसीहियत बनकर चले आते हैं, और कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज धार्मिकता के भेष में भी लोग चले आते हैं और लोगों को क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा पढ़ा करके, उल्टा पुल्टा सिखा करके धर्म के आड़ में क्या करते हैं, गुलामी बना लेते हैं, दास बना लेते हैं। जी दोस्तों, दास बना लेते हैं। और उस स्वतंत्रता को जो हम सबको मिला है, जिसने प्रभु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो उस स्वतंत्रता को वो लोग भूल करके दास बनाना शुरू करते हैं। वो कैसे दास बनता है, कोई व्यक्ति कैसे दास बनता है? क्योंकि उसकी शिक्षा गलत हो जाती है, क्योंकि उसके सिखाए गए चीजें गलत होती है, जिसके कारण वो मिसगाइड होकर करके क्या करता है, गुलामी बनना शुरू करता है। जैसे आपको थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि आपके अंदर, आपके परिवार में या आपको कुछ समस्या हो गया या बीमारी आ गई, रोग आ गया, कई प्रकार से आपका समस्या परिवार में आ गए, आपको लगता है कि ये जीवन बेकार हो गया, ऐसे स्थिति में ये जो है ना, जो मसीहियत कहलाते हैं, ये जो है ना, एक मसीह पास्टर के रूप में कहिए, चाहे लीडर के रूप में कहिए, चाहे और कुछ भी कह सकते हैं, तो ये अपने धर्म के भावना को आड़ में लेकर के क्या करते हैं कि गलत शिक्षा देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास आइए, मैं आपको प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु से विनती करूंगा कि आपके अंदर की जो समस्या है वो चली जाए। और उसके लिए क्या करते हैं, व्यक्ति जब मरते क्या नहीं करता, तो क्या करता है कि उसके पास जाता है, चलो ये भी तो कुछ कर सकता है, तो वो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उस चले आते हैं। वो कहता है कि प्रार्थना करने का 25,000 लगेगा, प्रार्थना करने का 10,000 लगेगा, 2,000 लगेगा, जो भी लगेगा आपको प्रार्थना का आपको फीस चुकाना है, तो आप निश्चित रूप से आशीष पाएंगे, आपका चंगाई होगा। आप प्रभु के लिए दीजिए 10,000, 5,000, 25,000 दे दीजिए, तो क्या होगा, आप इससे छुटकारा पाएंगे। और इस तरह से वो लोग को ठगना शुरू करते हैं। तो ऐसे करके लोग क्या करते हैं, दास बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसका गुलामी हो जाता है। वो किसी लीडर का गुलामी हो जाता है, किसी पास्टर का गुलामी हो जाता है, किसी मसीही व्यक्ति बनकर जो आता है उसका गुलामी हो जाता है। तो उसके साथ ये दिन आओ प्रार्थना मैं कर दूंगा, वो दिन आओ प्रार्थना कर दूंगा, इस प्रकार से आज ये चल रहा है।
तो प्रार्थना करने का भी वो लोग इस प्रकार से लोभ के कारण जो है करना शुरू करते हैं और उससे जितना लेना है वो लेना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये गुलामी वो लोग बना लेते हैं। तो इसमें वो आत्मा काम नहीं करता है जो प्रभु का आत्मा है, ये दूसरी आत्मा है जो उसके अंदर है, वो काम करता है। और वो है इस प्रकार से अपना पेट का चिंता है, उसको अपना परिवार का चिंता है कि हमको कैसे आमदनी आए। तो इस प्रकार से वो गुलाम बनाते हैं लोगों को और क्या करते हैं, उसका जीवन को और नरकीय बना देते हैं। जी दोस्तों, यहाँ तो नरकीय हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद भी एक अलग जगत है, वहां भी वो नरक बना सकते हैं। तो एक मैं कहानी बताऊं, एक मैं क्या बोलते घटना बताऊं, जो कुछ लोग बाइबल में ऐसा घटना घटा है, जो कि जब कुछ लोग प्रभु को यानी कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे और एक उद्धार का बात सुनाते थे कि जिसने भी प्रभु को ग्रहण किया वो उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को यदि कोई ग्रहण करता है तो उद्धार पाएगा। तो यह एक उस समय की घटना है जब पहली सदी थी और पहली सदी की कलीसिया में ऐसा होता था। और उसमें क्या होता था कि एक तो डेफिनेट है कि यीशु मसीह को अगर ग्रहण करेंगे तो उद्धार तो निश्चित होना है। तो आप उसको ग्रहण करने मात्र से, उस पर विश्वास करने मात्र से उद्धार होना ही होना है। लेकिन एक दूसरा जो दुष्टात्मा है, दूसरा जो आत्मा है, लोगों के जीवन में इसी प्रकार से पास्टर लीडर का या जो भी कहिए प्रचारक का जीवन में ऐसा आ जाता है वो आत्मा। और वो क्या करते हैं, वो लोग ये कह रहे थे, उस समय यहूदी लोग क्या करते थे, खतना करते थे। तो जो इससे छुटकारा पाए, जो इससे स्वतंत्र हो चुके, तो उस समय अब एक नई बात लाए कि खतना करना चाहिए। तो खतना करना चाहिए, ये व्यवस्था था, एक नियम था। तो उस व्यवस्था के तहत क्या करते थे, खतना कराते थे। तो जब यीशु मसीह को सीधी बात है कि आप एक बार विश्वास करके ग्रहण कर लेते हैं तो ये ना तो खतना ना किसी प्रकार का और चीज करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उद्धार को प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष को मात्र विश्वास करना है कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह आपके अंदर आता है। तो वैसा स्थिति में आप उद्धार निश्चित पा सकते हैं। तो वो लोग इस बात को थोपे कि नहीं, खतना भी होना चाहिए, तो यहीं पर वो गलत हो गया। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो गलातियों की पुस्तक है, उसका तीसरा अध्याय उसका 13वें वचन में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो मसीह जो है, यीशु मसीह, जो लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं कि यीशु मसीह जो है प्रभु नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं निश्चित कराना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ही सब कुछ है। वो पहले भी था और आज भी है, शुरू में भी था, जगत के शुरू में भी था और आज भी है, जिसके कारण उसको आना पड़ा। क्योंकि आदम एक बार पाप किया तो उसका वंशज जो चला आ रहा है, हम और आप तक पहुंच गए। तो ये सब जो है पाप के कारण होता चला गया, यानी पाप का जीन जो है आपके अंदर, मेरे अंदर आता चला गया। मेरा बच्चा से उसका बच्चा करते करते कई पीढ़ी, फिर जब तक इस दुनिया में रहेगा वो पाप आता है। ये अपने आप पाप पनपता है, क्योंकि हमारे खून के अंदर, हमारे जीन में ही एक पाप चला आ रहा है। तो ये परमेश्वर को जो योजना बनानी पड़ी कि एक व्यवस्था नहीं निकाल सकते। व्यवस्था मतलब एक नियम है, एक नियम को पालन करने से ऐसा हो सकता है कि हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं, लेकिन उद्धार वो नहीं दे सकता है। तो व्यवस्था
क्या था, नियम क्या था कि हम अपने आप को ठीक करना था। लेकिन व्यवस्था जो है, व्यवस्था के द्वारा ये पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, यानी कि हम पाप में हैं या पाप कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था बताता था, लेकिन व्यवस्था कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता था। तो ऐसे स्थिति में परमेश्वर की योजना थी कि अब मुझे को लगता है कि पुत्र बन के जाना होगा, और ये योजना उसने बनाई और शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर आ करके उसने क्रूस पर अपना जीवन दिया, यानी कि लहू बहाया। और फिर से आपको बता दूं कि वो मरा और उसके बाद गाड़ा भी गया, फिर जी भी उठा और हजारों लोगों को उस समय दिखाई पड़ा था। मेरे दोस्तों, ये सत्य है। तो वो जीवित आज भी है। तो जब वो शापित बन करके, यानी कि जिस काठ पर वो लटकाया गया था, काठ जो है उस समय का कहना था, काठ श्रापित था। और वो क्या है कि उस काठ पर जब लटकता है, कोई भी व्यक्ति लटकता है तो शापित होता था उस समय, और आज भी हम लोग उसको शापित बोलते हैं। तो वहां लटक कर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक लहू बहाया। जो भी विश्वास करता है कि वो आया, जन्म लिया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया और फिर जी भी उठा, और जी उठने के साथ ही हम, यदि हम उसके साथ में हैं, उसके जीवन के साथ में हैं, तो हम भी जीवित होने का एक क्या बोलते हैं, निश्चितता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रहण करके विश्वास करते हैं कि हमें उस दुनिया में जीवित होना है और हम लोग को वो जीवन आनंदित जीवन है। तो जब वह लटकाया जाता है, मोल लेकर शापित बना, तो हम इसको फिर शापित कैसे बनाते हैं आज के जीवन में? आज के जीवन जो छुटकारा दिया उसको हम लोग फिर से शापित, मैंने फिर से गुलामी बनाते हैं कि खतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उस समय का दौर था, लेकिन आज का दौर में क्या है कि शापित हम कैसे बनाते हैं? एक चर्च में आकर के हम लोग शापित बनवाते हैं लोगों को, और जाने अनजाने में जो है क्या करते हैं, उसका गुलामी हम लोग करने लगते हैं। तो कैसे गुलामी करते हैं? जैसे पास्टर कहता है कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास चंगाई मिलेगा, मेरे पास ब्लेसिंग मिलेगी, मैं प्रार्थना करूंगा आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके बच्चों में जो भी समस्या है निदान हो जाएगा और आपको आशीष से भर दी जाएगी, आपको जो है धन मिलेगा और प्रॉपर्टी मिलेगी, घर मिलेगा, क्या बोलते हैं, पैसा कौड़ी सब कुछ, नौकरी चाकरी वीजा वगैरह सब मिलेगा। इस प्रकार से हम उसका गुलामी ठोकते हैं। तो ये हमारा एक जो स्वतंत्रता है वो चली जाती है और हम अनजाने में गुलामी करने लगते हैं, और उसी का फायदा वो उठाता है। और हमारे जो मसीही कलीसिया में क्या है कि आज दान, दशमांश और अन्य प्रकार का जो भाषा है और अन्य प्रकार का जो है ब्लेसिंग्स है, ये जो हम लोग सोचते हैं, तो इसके गुलामी हम बन जाते हैं और पास्टर के सोचते हैं कि पास्टर सब कुछ। ये नहीं दोस्तों, पास्टर कुछ भी नहीं है, और हम सब जो है बराबर हैं। ना पास्टर कुछ होता है, ना कोई लीडर कुछ होता है, लेकिन वो हम सीखने के लिए उसके पास जाते हैं। यदि वो गलत सिखा रहा है तो हम उसके पास क्यों जाएं? तो ऐसी स्थिति में हम उसका गुलामी ना बने, जो उसके अंदर काम कर रहा है, उस कलीसिया के पास्टर पर काम कर रहा है, तो ऐसे हम लोग गुलामी ना करें। तो उससे हम लोग को स्वतंत्रता पानी है। और इसी प्रकार से हम जो विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो वो क्या है कि हम लोग स्वतंत्रता को हम लोग पाते हैं। वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसके अंदर में जो है पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर में उसकी आत्मा है, वही एक अनुभव कर सकता है। दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता है। हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को बदला नहीं देते, हम किसी पाप को हम लोग नहीं लेते हैं, यानी कि पाप को छोड़ते हैं, और हमारा जीवन जो है क्या करता है, बदलते चला जाता है, बदलता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है।
कब? जब आपके अंदर या मेरे अंदर जो है पवित्र आत्मा काम करने लगता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, इस बात के गारंटी देती है। जैसा कुलैसियों की जो एक किताब है बाइबल में, उसका पहला अध्याय और उसका 13वें वचन में कहता है, लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र को राज्य में प्रवेश कराया। यानी कि हम लोग पाप में थे, यानी हम लोग भी नहीं समझते थे कि कब पाप हो जा रहा है हमसे, कब इस तरह का क्रोध आ जा रहा है, व्यभिचार आ जा रहे हैं अंदर में। तो आज आपको पता चलता होगा कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग झगड़ा झंझट कर कर के जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बहुत तरह की चीजें, हमको ऐसा बोला, तुमको वैसा बोला, ऐसा क्यों बोलेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोल सकता है, वो कौन होता है, ये कौन होता है, हम लोग मारपीट पर उतर जाते हैं। तो ये करने वाला वही व्यक्ति है जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं शैतान, जिसको कहते हैं शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा। उसकी सेना आपके अंदर मेरे अंदर काम करती है, तब हम यहाँ तक इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे चीजों से, चोरी चमारी से बचने, व्यभिचारी से बचने के लिए हम लोग को छुड़ाया। कौन छुड़ाया? यीशु मसीह छुड़ाया। तो वो यीशु मसीह जो हम लोग अंधकार के वश में थे, छुड़ा करके क्या किया? अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को उस राज्य में प्रवेश कराया। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा है और जी उठने के बाद उस राज्य में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और वो भी अभी भी प्रार्थना करता है आपके और मेरे लिए, और उसकी आत्मा आपके अंदर काम करना चाहती है। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं, तो आपके अंदर आना चाहते हैं। तो ये ऐसे गुलामी और पाप से आप जरूर छूट जाएंगे। तो ये प्रतिज्ञा का वचन है, उसी ने हमको वहां पर पहुंचा दिया। कहाँ? स्वर्ग में। जब हम उसके साथ होते हैं तो उसके साथ एक आत्मा में हो जाते हैं, और हम लोग उसके साथ हम लोग वहां पहुंचते हैं। तो इस दुनिया में हम लोग शारीरिक रूप से हैं जरूर, इस दुनिया में हम लोग बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, लेकिन इस दुनिया को आज ना कल छोड़ना ही है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और मृत्यु तो आएगी ही आएगी, लेकिन एक शारीरिक मृत्यु होगी। जब आत्मिक मृत्यु होगी, वहां पर वो एक डर है, जहां पर दो तरह का रास्ता है, एक नरक और एक स्वर्ग। तो उसके लिए हम लोग को तैयार होना है, और वो जगह है जिसको आप सुन के कांप जाइएगा। तो वो जगह को हम लोग क्यों प्राप्त करें? तो हम लोग एक स्वतंत्रता जीवन को प्राप्त करने के लिए, एक छुटकारे जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, जो आज हम सबको देना चाहता है। और एक वचन है उसी में, कुलैसियों का 1:14 में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होते हैं। छुटकारा का मतलब हम लोग उस पाप पर जो जीते थे उसको हम लोग छोड़ जाते हैं, उससे हमको छुटकारा मिलता है, उससे हमको आजादी मिलती है। तो ऐसी आजादी आपको और हमको लेना चाहिए, तभी हम लोग उस राज्य के वारिस हो सकते हैं, जहाँ पर स्वर्ग आप जरूर सुने होंगे। लेकिन नरक एक ऐसी जगह है जहाँ आग की झील है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ से जिस तरह से चले गए हैं, उसी तरह से एक बार फिर से आपको और मुझको लेने के लिए आएंगे। किसको? जो उसको ग्रहण कर चुका है। तो ऐसे लोगों को वो लेने के लिए आएगा। इसके बाद आपको जानिए कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हम सब का न्याय होगा। न्याय मतलब जब पृथ्वी पर जो जो हम काम किए हैं, जो जो ऐसा बुरे बुरे काम किए हैं या अच्छे काम किए हैं, उसका न्याय का होना निश्चित है। ये बाइबल, ये वचन कहते हैं कि न्याय का होना डेफिनेट है, डेफिनेटली न्याय होगा, और आपको और मुझको व्यक्तिगत रूप से उसका जवाब देना है। नहीं तो बोलेगा यहाँ से चल जाओ, यहाँ से हट जाओ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। और उस दिन आपको पता उसी आग का झील में डाल दिया जाएगा, और अनंत काल तक जिसका कोई अंत नहीं है, आप तड़पते रहेंगे
आग में जलते रहेंगे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े आपको खाते रहेंगे, पर आप अनंत काल तक इसी तरह से तड़पते रहेंगे। तो ऐसे अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो प्रभु को, हमको यानी कि यीशु मसीह को, जो सच्चा खुदा है, उसको हम लोग को ग्रहण करना है, जो सच्ची आजादी दे सकता है। और हम लोग को कहता है, कभी कभी हम लोग मसीहत में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मसीह तो कहलाते हैं और छुटकारा तो पा लेते हैं, लेकिन फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसी काम को करने लगते हैं जैसा जहां से हम लोग आजादी मिले, जहां से हम लोग को सुरक्षित निकाला गया, जहां से हम लोग को स्वतंत्रता मिले, हम उसी में फिर जाना चाहते हैं। ऐसे हमारे अंदर में भी है। तो इसको हम लोग सावधान होकर के और बड़ी ही चेतावनी के साथ, बड़े ही सावधानी पूर्वक और हम लोग को यहाँ से निकल चलना है। तो हम लोग को जब रहना है यहाँ, जब तक हम इस जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, वैसे समय में हम लोग को कितना ही सावधानी पूर्वक रहना है। जहाँ एक जगह लिखा हुआ है, गलातियों का पुस्तक उसका 5वें अध्याय और 13वें वचन में जो लिखा हुआ है, कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो। कैसा? यह स्वतंत्रता सारे कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनना है। प्रेम से एक दूसरे का दास बनना है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह एक यहाँ पर आए थे और एक सेवक की तरह, एक सर्वेंट की तरह, एक नम्रता को एक ऐसे लेवल शून्य होकर के हमारे और आपकी सेवा की। आपको पता होना चाहिए कि वो कितना हद तक नीचे चला गया था, यानी कि बहुत ही नम्र, गरीब, दीन बन के आया था, जबकि सबको धनी बनाता है, जबकि वो राजाओं का राजा है, लेकिन वो ऐसा विनम्र होकर के हमारी सेवा की है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की सेवा की। और वो सेवा जो है हम सब को बोलता है कि होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। इस प्रकार से पाप को छुटकारे के लिए वो बोलता था कि सबको पवित्र होना है। तो यदि हम वहां से आए हैं और फिर उसी में जाते हैं, तो हमारे लिए ये फिर अनहोना है, फिर से स्वतंत्र होने के लिए। इसलिए अभी समय है, अभी अवसर है हम सब के लिए कि हम एक दूसरे का दास बने, यानी एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बने रहें। चाहे कोई भी हो, जगत का कोई भी इंसान हो, सब उसी का बनाए हुए व्यक्ति है, उसी के क्या बोलते हैं, इस जगत में भेजा हुआ हम इंसान है, उसी के द्वारा हम पैदाइश हुए हैं। और आप अगर गौर करें तो शुरू में एक ही व्यक्ति था जो आदम था, जो ना पाप में जो लूसीफर था ना, ये शैतान था, उसको फंसा के उसको पाप में गिराया। और जब वंश बढ़ता चला गया और आज इस जगत में आप और हम पहुंच गए हैं, तो उसी का जो पाप जो अब तक पहुंचा हुआ है, और इससे छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के अलावे और कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्वतंत्रता जो इस पाप से निकल करके एक आनंद और खुशी का जीवन, अगर आप उसको ग्रहण कर लेते हैं तो इस बात को आप महसूस कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए उसको आप ग्रहण कीजिए, आप मानिए या ना मानिए, सच्चा परमेश्वर जो है यीशु मसीह है और अभी भी वो जीवित है, और हम सबको राह देख रहा है कि हम उसके पीछे हम कैसे चलें, उसको हम कब ग्रहण करें, कब हम मुक्ति पाएं। तो उसको जब ग्रहण करते हैं, उसको विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, तो हम निश्चित रूप से उस स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे और पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, हमें छुटकारा मिलेगा, हमें उद्धार मिलेगा। उद्धार का मतलब जानते हैं दोस्तों, उद्धार वो चीज होता है जहां आप मरने जा रहे हैं और वहां से निकल के जीवन को पा रहे हैं, ये उद्धार है। और
उद्धार जो है आप जब पा लेते हैं तो आपके अंदर में ये काम करने लगता है, प्रभु का आत्मा काम करने लगता है। तो आपके अंदर में क्रोध, पाप, बैर, भाव, ईर्ष्या, डाह, व्यभिचार, हर तरह का जो पाप है यहाँ पर, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। तो हम आपसे और सबों से जो इस वीडियो को सुने हैं, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, आपके अंदर जो काम करना चाहता है वो आत्मा को ग्रहण करिए, ताकि आप इस सब से छुटकारा पा सके और सच्ची आज़ादी प्राप्त कर सके। इस पर प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, इस विषय पर जो आपने सुना है। और अगर ये अच्छा लगता है तो आप जरूर से आप इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि आप स्वतंत्रता का जीवन जी सकते हैं। गुलामी का जीवन को छोड़िए ताकि हम शांति और आनंद का जीवन को प्राप्त करें। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आप सबों की। आमीन।